हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई टेक्नो इस लाइव पे। जैसे आपको थंबनेल देखकर पता ही चला गया होगा, ये कल जो वीडियो आई थी कुछ दिन पहले आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, सीटीआई इंस्ट्रक्टर की, जो बोल सकते हैं उसका फीटर ट्रेड का सेकंड पार्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं इसके बाद भी जो कोई भी वीडियो अगर लेकर आता हूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। विच की टाइप हैज़ ए सेमी सर्कुलर शेप। किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है। तो आपको पता होगा कि वुडरफ की का शेप कुछ इस तरह से होता है। वुडरफ जो की होता है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है। जिब हेड की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जिब हेड केक की शेप। ठीक है। तो अगर आपको की के बारे में कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो मैंने की के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो 51 का आंसर जो होगा वो होगा बी, वुडरफ की। 52 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। आई बोल्ट आर यूज्ड। आई बोल्ट का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ऑप्शन बी लॉकिंग डिवाइस, ऑप्शन सी लिफ्टिंग अ ट्रांसपोर्ट हेवी मशीनरी, ऑप्शन फोर फॉर एब्जर्विंग सॉफ्ट एंड वाइब्रेशन। तो इसका बोलना चाहूँगा जो आई बोल्ट का यूज़ किया जाता है वो जनरली हम लोग लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्ट हेवी इक्विपमेंट। आई बोल्ट कुछ इस तरह के शेप का होता है। ठीक है। आई बोल्ट कुछ इस तरह के शेप का होता है। यहाँ से ऐसे जो हमारे रस्सी होती है इस तरह, और इसमें थ्रेड बना होता है। ठीक है। इसको कुछ इस तरह का आपका आई बोल्ट होता है। तो 52 का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, फॉर हेवी इक्विपमेंट के ट्रांसपोर्ट के लिए। 53 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। दिस टूल हैज़ अ शार्प मेटल पॉइंट फॉर मार्किंग ऑन मेटल। बोलता है इस टूल का धातु पर चिन्ह लगाने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है। आपको आंसर में देखिए, आपका क्वेश्चन में आपको आंसर छुपा हुआ है, मार्किंग ऑन मेटल। कौन सा टूल का यूज हम लोग मेटल पे मार्किंग के लिए करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए स्क्राइबर, ऑप्शन बी सेंटर पंच, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी चीजल। तो ऑप्शन सी ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। मीन्स मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, इसरो, डीआरडीओ, पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऑप्शन में ऑप्शन पढ़ो, और ऑप्शन में जो ऑप्शन नहीं होता उसको कट करो। तो फाइल का यूज़ आप जानते हैं, फाइल एंड कोल्ड चीजल का यूज़ हम लोग मेटल को काटने के लिए यूज़ करते हैं। सेंटर पंच का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि सेंटर पंच का यूज़ ड्रिल के लोकेशन के लिए किया जाता है। तो स्क्राइबर होगा। तो 53 का ए आंसर होगा। 54 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। वाई इज द रैचेट स्टॉप प्रोवाइडेड इन द स्पिंडल ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रैचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है। आपको पता होगा, ठीक है, कि माइक्रोमीटर होता है, उसके एकदम एंड में थिम्बल के बाद एक रैचेट स्टॉप होता है, जिसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम स्पिंडल मीन्स माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के बीच, माइक्रोमीटर के स्पिंडल और एनविल के बीच किसी धातु जिसको हम लोग मेजर करना है उसको रखते हैं, और फिर रैचेट से उसको मूव करते हैं, ताकि इन दोनों के बीच में, मेजरिंग फेस के बीच में यूनिफॉर्म प्रेशर बना रहे। तो क्या करने के लिए होता है। तो 54 का जो आंसर होगा वो ए, टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर, टू प्रिवेंट अत्यधिक जो प्रेशर है उसको प्रिवेंट करने के लिए। 55 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। देयर आर डिफरेंट पिच ऑफ हैक्सो ब्लेड, दे आर इन यूज। द कोर्स पिच, आपको मैंने अगर आपने, मैं बार बार आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर, मैंने कल जैसे ही मेसनिस्ट का असाइनमेंट को मैंने सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन वहाँ पर भी था कि हैक्सो ब्लेड का कोर्स पिच जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.8। मीडियम पिच जो होता है वो होता है 1.4 टू 1 होता है, और फाइन पिच जो होता है वो आपका 0.8 होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कोर्स पिच 1.8। 56 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। यूजली द हैमर हैंडल इज मेड ऑफ वुड बिकॉज। वुड किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जनरली हैमर हैंडल में वुड इसलिए यूज किया जाता है, जब आप हैमर को किसी मेटल पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, मेटल पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर आपका हैमर
पूरा अगर मेटल से बना हो तो क्या होगा, आपका जो वो प्रेशर, वो वाइब्रेशन, वो शॉक क्या होगा, मेटल के जो फेस पोर्शन जहाँ पे आप स्ट्राइक कर रहे हैं, चाहे वो फेस पोर्शन हो या पिन पोर्शन हो, वहाँ से ट्रांसफर होती है आपके हैंड में आएगा, जो आपको हैंड को चोट कर सकता है या हैमर स्लिप हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग उसकी जगह वुड का यूज़ करते हैं, ताकि जो आपका जो भी प्रेशर या वाइब्रेशन जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो हैमर के हेड पोर्शन से जब हैंडल में आए तो वो एब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो 56 के आंसर होगा जो होगा बी। ठीक है, 57 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द पोर्शन ऑफ ए फाइल इज हार्डन एंड टेम्पर। बोलता है कि फाइल का कौन सा पार्ट आपका हार्डन एंड टेम्पर होता है। आपको पता हो किसी पार्ट को हार्डन एंड टेम्पर क्यों किया जाता है, अगर किसी पार्ट को हार्डन एंड टेम्पर इसलिए किया जाता है कि वो किसी और मेटल को काट सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए टैंक पोर्शन। एक फाइल मैं दिखाता हूँ आपका, ये मैं एक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, फाइल की शेप कुछ अच्छी से नहीं बन रही है। ठीक, एक फाइल समझिए, फाइल के ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन से जनरली हम लोग काटते हैं, तो इस पोर्शन को तो हमको हार्डन एंड टेम्पर करना ही होगा। ये टैंक, इस पोर्शन को टैंक बोलते हैं। यहाँ पे हम तो फाइल को पकड़ते हैं, तो इसको हार्डन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो टैंक को काट दीजिए। फरेल, यहाँ पे एक हैंडल के एक ऐसे सर्कुलर टाइप का एक रहता है, ठीक है, जिसके बाद से एक मेटल का, जिसके बाद से आपका हैंडल लगा हो, तो इस फरेल को भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फरेल को भी काट दीजिए और हैंडल को भी काट दीजिए। तो आपका आंसर जो होगा 56 का सी, बॉडी पार्ट। विच चीजल इज यूज टू कटिंग कीवे। तो देखिए मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगा, मैंने जो असाइनमेंट सॉल्व करा है उस पर ये सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए असाइनमेंट की वीडियो, जहाँ पे बेसिक फिटिंग में ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको मैंने वहाँ बताया था कौन सा चीजल जो है कीवे काटने के लिए यूज होता है, जिसे हम लोग क्रॉस कट चीजल कहते, सॉरी क्रॉस कट चीजल, जनरली जो है क्रॉस कट चीजल का यूज कर किया जाता है हम लोग काटने के लिए कीवेज। तो 58 का जो आंसर होगा वो होगा बी। 59 नंबर देखिए क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लैपिंग। लैपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको पहले बता दूंगा लैपिंग क्या है। लैपिंग एक सरफेस फिनिश ऑपरेशन है, जिसका यूज हम लोग किसी भी सरफेस को फिनिश करने के लिए करते हैं, मीन्स हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ फिनिश प्राप्त करने के लिए हम लोग लैपिंग करते हैं। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा, जब मैं कभी आपको सरफेस फिनिश चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ बताऊंगा कि लैपिंग क्या। ऐसे तो मैंने अपने को लैपिंग बता दिया, लैपिंग क्या है, तो मैं बताऊंगा लैपिंग की एक्यूरेसी कैसी होती है, लैपिंग करते कैसे था आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन ए क्या है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। आपको पता लैपिंग एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये राइट है। ऑप्शन बी क्या है, ठीक है, ये होता ही है, तो इसको कर दीजिए लैपिंग में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, आप जो आपके ऑप्शन दिए है उसको एलिमिनेट करना सीखें, तो ये आपका ऑप्शन होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद बोला इट इज़ एन एब्रेसिव प्रोसेस। ये एक एब्रेसिव प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारे जो लैपिंग प्रोसेस में क्या होता है, एब्रेसिव जो होते हैं, जो काटते हैं, जो ग्राइंडिंग मशीन के भी ग्राइंडिंग जब व्हील पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम एब्रेसिव पढ़ेंगे, वो एब्रेसिव को एक लैपिंग शू बोला जाता है। उस पर हम लोग लगाते हैं, मीन चिपकाते हैं, उसके बाद उस शू के माध्यम से जिस सरफेस को फिनिश करना है उसको फिनिश करते हैं। ऑप्शन सी, इट इज ए बॉन्डेड एब्रेसिव प्रोसेस। ठीक है, बॉन्डेड एब्रेसिव मीन्स जो एक एब्रेसिव से दूसरे एब्रेसिव को किसी बॉन्ड के सहारे हम जोड़ते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा लैपिंग प्रोसेस में ऐसा नहीं किया जाता है, कि बॉन्डेड एब्रेसिव प्रोसेस जो है ग्राइंडिंग व्हील में किया जाता है। तो 59 का सी आंसर होगा। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, मेनी मेटल पार्टिकुलर नॉन फेरस मेटल हैव अ टेंडेंसी टू हार्डन विद टाइम, दिस इज कॉल्ड। जब आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जनरली जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, आपको पता, क्योंकि जो नॉन फेरस मेटल को तो आप हार्ड कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत अधिक होता है। क्योंकि आपको पता होगा हार्डन करने के लिए एक लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ से वो स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट होता है वो होता है 723, और जब जाके कंप्लीट होता है, जिसको हम लोग, आपको पता होगा मीटर का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर LCT जो होता है वो कितना होता है 723। ठीक है, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 910। तो जनरली जो फेरस मटेरियल होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 910 से अधिक होता है। तो इन सब मेटल को हम लोग जनरली हार्ड हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
पर जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, जैसे आपका टिन ले लीजिए, ठीक है, एल्युमिनियम ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, इन सब का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, मीन्स लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तो इन कम होता है, तो ये मेटल ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर में आने से पहले ही मेल्ट होने लगते हैं। तो इन तरह के मेटल को जब भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग एज हार्डनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो हमारा जो हमारा 60 का आंसर होगा वो होगा 60 का सी। 61 देखिए क्या बोला है, विच ऑफ दिस इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में दिखा हुआ है, देखिए इनडायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए क्या बोला, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर मैंने अभी कुछ पहले के वीडियो में बताया था। इनसाइड कैलिपर एक ऐसा टूल होता है जिसका हम लोग चेकिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो 61 का आंसर होगा 1। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कितना होता है, 0.02। तो आपका जो 62 का आंसर होगा वो होगा डी। 63 देखिए क्या होगा, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बेल्ट इज इन यूज, विच वन इज नॉट अमॉन्ग देम। मीन्स बोल रहा है कि बहुत सारे बेल्ट का हम लोग यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन। जब आपको पावर ट्रांसमिशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कितने तरह का बेल्ट का यूज किया जाता है। तो इनमें से कौन सा बेल्ट है जिसका यूज नहीं किया जाता। ऑप्शन ए फ्लैट बेल्ट, इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन बी है टूटेड बेल्ट, भी बेल्ट जिसका भी यूज किया जाता है। ऑप्शन सी टूटेड बेल्ट, इसका भी यूज किया जाता है। तो 63 का जो आंसर होगा वो होगा डी, कि इन तीनों बेल्ट का यूज किया जाता है पावर ट्रांसमिशन में। 64 नंबर क्या बोलता है, इफ इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ड्राइवन शाफ्ट टू स्पीड इन ग्रेजुअल मैनर द ड्राइव यूज्ड विल बी। मीन्स यदि ड्राइवन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना हो तो प्रयुक्त ड्राइव होगा। बोलता है कि आपको जैसे पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है, हम पावर एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट डायरेक्टली पावर ट्रांसमिट करते हैं, वो धीरे नहीं, एक जैसे ही इसका स्टार्ट करता है पावर ट्रांसमिशन वैसे ही 100% पावर आपका ड्राइवर गियर से ड्रिवन गियर में चला जाता है। पर जब आपको धीरे धीरे मीन्स ड्राइवर गियर धीरे धीरे स्टार्ट हो और उसके ड्राइवन गियर भी धीरे धीरे स्टार्ट, जब ऐसा करने के लिए जनरली हम लोग किसका ये प्रयोग करते हैं, आप लोग गाड़ियों में पता होगा, ठीक है, अगर बाइक्स में तो उसमें भी क्लचेस पाया जाता है जिसका इसका प्रयोग किया जाता है। 65 नंबर देखिए क्या बोला है, द प्रेशर अप्लाइड ऑन ए confined fluid is transmitted undiminished in all direction and act as a right angle to the containing area. This is a statement of, ठीक है, जो आपको बोल रहा है कि जब बंद द्रव पर दाब लगाने पर तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में को प्रक्षेपित करता है, तो अंतरिक्ष क्षेत्र के कंपूर्ण पर कार्य करता है। तो ये किसका ये है, यह है आपका पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बोलता है कि जब भी हम किसी लिक्विड पे प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर उसके द्रव के प्रत्येक मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होता है। 65 का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, विच ऑफ दिस इज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। जब आपको बताऊंगा पहले फ्रिक्शन बियरिंग और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, जब बियरिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि फ्रिक्शन बियरिंग क्या है और एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बताने गया फ्रिक्शन बियरिंग क्या है, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग क्या है, इसके एलिमेंट क्या क्या है, रोलर केज, इनर केज, आउटर केज, ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं जनरली यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा। तो बॉल बियरिंग जो है एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, क्योंकि एक बॉल से दूसरे बॉल के बीच में गैप्स रहते हैं। एक बॉल समझिए आउटर केज है, इनर केज है, ठीक है, फिर दूसरा बॉल यहाँ पर रहता है, तो इन दोनों बॉल्स के बीच में घर्षण नहीं होता। ठीक, रोलर बियरिंग में भी ऐसा केस होता है। रोलर बियरिंग में इसके बॉल्स की जगह ऐसे रोलर्स का यूज़ किया जाता है लंबे। नीडल बियरिंग में भी इसलिए ऐसा है, ठीक है, पतले। तो ये तीनों ही जो बताया गया, ये तीनों ही एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के एग्जाम्पल्स हैं। 67 देखिए क्या बोला है, दिस जिग विच द जिग विच डज नॉट हैव अ बुश बेस, सॉरी, द जिग विच डज नॉट हैव अ बेस बट कैन बी सेट ओवर द जॉब टू बी ड्रिल इज कॉल्ड। वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता लेकिन ड्रिल करने के लिए जॉब पर सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता होगा इस 67 का जो आंसर होगा वो होगा सी, चैनल जिग, जिसका कोई बेस नहीं होता, पर जब इसको किसी चीज सेट करना हो तो जॉब के ऊपर करते हैं।
68 नंबर देखिए क्या है, पीपीई स्टैंड फॉर, पीपीई का मतलब होता है जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको उनके एडमिनिस्ट्रेटिव द्वारा पीपीई किट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें क्या क्या आते हैं, हेलमेट्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं, एप्रोन है, बॉलर सूट आता है, सेफ्टी सूट। तो पीपीई का मीन्स क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो 68 का सी आंसर ठीक होगा। 69 देखिए क्या बोलता है, द बॉक्स विच कंटेन द यूजुअल मेडिसिन कॉटन बैंडेज। आपको पता होगा, आप जिस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं वहाँ पे एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जिसमें जनरली ये सब इक्विपमेंट होते हैं कि अगर किसी को इंजरी होती है, अगर वो इंजरी छोटी हो तो वो फर्स्ट एड बॉक्स वर्कशॉप में उसका इलाज किया जा सके। तो जो इसका आंसर होगा क्या होगा, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। तो इसे हम लोग प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोलता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल। मीन्स इनमें से सबसे पहले इनमें से कौन सा एक आदमी का, मीन्स जो वर्कर काम करता है उनका ये स्किल पहले से होता है, सभी वर्कर में क्या होना चाहिए। एक नंबर पॉजिटिव एटीट्यूड, मीन्स अब जिस काम को कर रहे हैं उस काम के अंदर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। मीन्स अगर आपको कोई काम दिया जाता है कि आप ये काम कर दो, तो ऐसा नहीं कि नहीं हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी, गुड कम्युनिकेशन स्किल, मीन्स आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो आप दोनों के बीच एक गुड कम्युनिकेशन स्किल है। अगर आप कोई हैवी चीज़ लोड कर रहे हो या किसी हैवी चीज लोड को अनलोड कर रहे हो तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी इंजरी हो सकती है। ऑप्शन सी क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मीन्स खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार जो ऑप्शन डी होगा 70 का डी होगा ऐसे, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों जो ऊपर के हैं ये सारे सॉफ्ट स्किल में आपका आते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पीडीएफ कुछ ऊपर चला गया था, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, समथिंग 70 के आसपास क्वेश्चन कर रहे थे, चलिए वहीं ले जाता हूँ। सेवेंटी वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल अ ट्रेनी लर्न इन फिटर ट्रेड। मीन्स बोलता है कि फिटर ट्रेड, जो लोग फिटर ट्रेड करते हैं, आपको पता होगा जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो फिटर ट्रेड का आपको पता हो, फिटर ट्रेड में आपको क्या क्या सिखाया जाता है। ऑप्शन ए, फाइलिंग भी सिखाई जाती है। ऑप्शन बी, सेफ्टी स्किल। ऑब्वियसली सी बात है, चाहे वो फिटर ट्रेड हो या कोई भी ट्रेड हो, आपको उस इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी स्किल बताई जाती है। ऑप्शन सी, ग्राइंडिंग। 71 का जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है, विच फाइल इज यूज टू प्रोड्यूस हाईली फिनिश सरफेस। मीन्स बोल रहा है उच्च परिकृष्ट वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है। तो 70 देखिए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए रफ फाइल, ऑप्शन बी डेड स्मूथ फाइल, ऑप्शन सी बस्टेड फाइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपको पता है रफ फाइल का यूज़ कब किया जाता है, जब आपको किसी मेटल को रैपिडली निकालना हो तो रफ फाइल का यूज़ किया जाता है। बस्टेड फाइल का कब यूज़ किया जाता है, जब आपको लार्ज क्वांटिटी में मेटल रिमूव करना है तो बस्टेड फाइल का। और डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको बेटर एक्यूरेसी मीन गुड सरफेस फिनिश चाहिए, तो आपको डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवे एंड स्लॉट। ऊपर पहले ही बताया मैंने, कीवे एंड स्लॉट को काटने के लिए जो चीजल का प्रयोग किया था वो क्रॉस कट चीजल होता है। तो अभी क्वेश्चन पहले था तो 73 का बी होगा, ठीक है। मैं तभी बता देता हूँ कि क्या जो ए है फ्लैट चीजल का यूज़ क्या है। फ्लैट चीजल का यूज जनरली मेटल को रिमूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है, विथ लार्ज क्वांटिटी। सारे चीजल का यूज मेटल को रिमूव करता है, पर फ्लैट चीजल का यूज लार्ज क्वांटिटी मेटल को रिमूव करने के लिए किया था। वेब चीजल का यूज तब किया जाता है जहाँ पर चेन ड्रिलिंग मीन्स हैक्सोइंग पॉसिबल ना हो, तब हम वहाँ पे चेन ड्रिलिंग करते हैं, उसका वेब चीजल के माध्यम से वेब चीजल का यूज करके वहाँ से मेटल को रिमूव करते हैं। 74 नंबर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पिलर ड्रिल मशीन। इन चारों में से कौन सा पिलर ड्रिल मशीन का पार्ट है। ऑप्शन ए बेस, तो पिलर ड्रिल मशीन में बेस होगा जिसके ऊपर मशीन जो होता है पूरा खड़ा होता है। ऑप्शन बी फीड हैंडल, मीन्स फीड क्या है, जब ड्रिल के एक रेवोल्यूशन में आपका ड्रिल के एक रेवोल्यूशन आप जब हैंडल को एक रेवोल्यूशन कर रहे हैं तो ड्रिल जितना एडवांस करता है, मीन्स एक रेवोल्यूशन में ड्रिल जितना एडवांस करता है वो उसका फीड होता है, तो फीड हैंडल होता ही है। ऑप्शन सी मोटर कंट्रोल, आपको ड्रिल को सर्कुलर बार में घुमाने के लिए आपको मोटर चाहिए ही। 74 का डी आंसर होगा, ठीक है। 75 नंबर देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन सा ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी शैंक,
तो मैंने आपको, अगर आपने को अगर आपको अच्छी से प्रिपरेशन करनी है तो ये सारे क्वेश्चन मैं पहले भी जो निमी असाइनमेंट जो सॉल्व किया था, ड्रिल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद आकर कुछ इस तरह आकर यहाँ नोकीला इस तरह से है। ये इसका टैंग होता है, ये इसका सैंक पार्ट होता है, ये टैंग पार्ट और सैंक पार्ट होता है, और इस पूरे पार्ट को बॉडी पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो 75 का सी आंसर होगा विथ बोथ बॉडी एंड सैंक। 76 नंबर क्या होता है, कटिंग स्पीड इस एक्सप्रेस इन, कटिंग स्पीड को हम लोग किसमें दर्शाते हैं, तो कटिंग स्पीड को हम लोग मीटर पर मिनट मीन्स मीटर पर मिनट में दर्शाते हैं। तो 76 का जो आंसर होगा वो होगा सी। 77 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल फॉर जनरल पर्पज ड्रिल। आपको पहले निमी के असाइनमेंट जितने हैं सारे क्वेश्चन वहाँ पे, अगर ड्रिल के चैप्टर आप जब निमी का अगर चाहते हो अब अच्छे से प्रिपरेशन करना, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, आप किसी और जो टीचर है जो जितने सारे यूट्यूब में आप उनके भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जनरल पर्पज जो ड्रिल होते हैं उनके लिए जो आपका एंगल होगा वो 118 डिग्री होगा। 78 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू ग्राइंडिंग मिल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग मिल से संबंधित है। ऑप्शन ए ग्लेजिंग, ऑप्शन बी ट्रूइंग, बोथ ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो 78 का आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ग्लेजिंग क्या है और ट्रूइंग क्या है। ट्रूइंग बोलता है, ठीक है, ट्रूइंग बोलता है जब आपका ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, जिस शैफ्ट के ऊपर वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसकी उसकी जो बोर होती है, ठीक है, मीन्स इसकी जो ओवल मीन्स दोनों एक ही स्पीड पे मूव करना चाहिए, मीन्स उस शैफ्ट के ऊपर वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मीन्स प्रॉपर बैलेंस्ड होना चाहिए। और ग्लेजिंग बोला जाता है जब आपका ग्राइंडिंग मिल का जो फेस, जो आपका ग्राइंडिंग व्हील होती है, ग्राइंडिंग व्हील ऐसे एक ग्राइंडिंग व्हील होती है ना, ग्राइंडिंग व्हील के जो फेस पे जो एब्रेसिव लगे जाते हैं वो अगर घिस जाए, घिस कर पूरा प्लेन हो जाते हैं, जिससे वो किसी और मटेरियल को काट ना सके, तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो 78 का आपका सी होगा। विच टाइप ऑफ ग्राइंडर दिखाया गया, आपको जो दिखाया गया टाइम में बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन ए बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन बी हैंड ग्राइंडर, ऑप्शन सी पेडिस्टल ग्राइंडर, जो आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है, ये आपका 79 का सी होगा, क्योंकि बेंच ग्राइंडर आपको एक बेंच के ऊपर छोटे सा ग्राइंडर होता है, ठीक है, क्योंकि ग्राइंडर के बीच में यहाँ पे बेस दिया गया, तो ये आपका पेडिस्टल ग्राइंडर है। 80 नंबर क्या है, टैप्स आर यूज फॉर डैश थ्रेडिंग कंपोनेंट। आपको पता होगा टैप जनरली इंटरनल के लिए होता है और डाई एक्सटर्नल के लिए, टैप क्या होगा, इंटरनल के लिए होगा। तो 80 का आंसर जो होगा वो बी होगा। 81 देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हैंड रिमर, इनमें से कौन सा जो है एक हैंड रिमर का पार्ट है। ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी सैंक, जैसे ड्रिल होता है वैसे ही रिमर होता है, ऑप्शन सी सर्कुलर लाइन, ठीक है। तो ये तीनों ही जो होते हैं ए बी सी तीनों ही रिमर के पार्ट है, तो 81 का जो आंसर होगा वो डी होगा। ऑप्शन नंबर 82 देखिए क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड लिक्विड, आपको सेमी लिक्विड बोले, ठीक है, सेमी सॉलिड लिक्विड बोले, जो भी बोले, पहले जिसका पार्ट 1 में उसमें भी एक क्वेश्चन था, ग्रीस, ग्रीस जो आपका होता है वो सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, तो 82 का बी आंसर होगा। 83 देखिए वो क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कूलेंट, कूलेंट का पर्पस क्या है। मैं आपको पहले ही बता दूं, कूलेंट का पर्पस, जो कूलेंट हम यूज करते हैं उसका भी कभी भी पर्पस जो होता है आपका जॉब को ठंडा करना नहीं होता, उसका मेन पर्पस होता है आपको टूल को ठंडा करना। अगर टूल ज़्यादा हीट हो जाता है तो क्या होगा, टूल के एजेस जो होते हैं वो बर्न हो जाएंगी, वो घिस जाएंगे, वो किसी मेटेरियल को काट नहीं पाएंगी। तो क्या बोल रहा है ऑप्शन ए देखिए क्या है, to cool the cutting tool and workpiece, to cool the room, to cool the operator, none of this। तो 83 का आंसर जो होगा ए, to cool the cutting tool और also वर्कपीस भी। अगर वर्कपीस भी आपकी हार्ड हो जाती मीन्स वर्कपीस भी आपका जो होता है गर्म होते होते रहता है, तो उसका वहाँ पर हॉट हार्डनेस आएगी, वो भी हार्ड हो जाएगी। 84 नंबर देखिए क्या, नेम द डिवाइस ओनली इन द फिगर। अगर किसी ने अच्छे से ITI की हो तो आपको पता होगा ये एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, तो 84 का जो होगा वो होगा बी। 85 नंबर क्या बोलता है, बिबल प्रोटेक्टर इज यूज फॉर, आपका वर्ड होता है प्रोटेक्टर, बिबल प्रोटेक्टर, चाहे वो बिबल प्रोटेक्टर हो, यूनिवर्सल बिबल प्रोटेक्टर हो, ठीक है। जब भी प्रोटेक्टर आता है आपको, जब कंपास बॉक्स में एक प्रोटेक्टर मिलता था जिसे हम लोग हिंदी में चांदा बोलते हैं, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, एंगल बनाने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं।
तो एंगल किसके होता है, तो प्रोट्रैक्टर यूज टू मेजर 85 का ए होगा एंगल। ठीक है, 86 नंबर क्या बोल रहा है, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न से किस कारक के लिए किया जाता है, टेक टू चेक द पैरेललिज्म ऑफ द shaft, to check the concentricity of the hole, to check the plane surface of flatness and parallelism, all of this। आपको पता होगा डायरेक्ट इंडिकेटर डीटीआई का यूज जनरली हम लोग कोई भी सैफ्ट लंबा सैफ्ट है तो वो हो सकता है बीच में बेंड हो, ठीक है, या सेंटर में थोड़ा सा भी बेंड हो जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं समझ पाएंगे, तो इसको एक डीटीआई डायरेक्ट टेस्ट इंडिकेटर का यूज किया था, जिसपे नीचे का तरफ एक प्लंगर होता है। ठीक है, डीटीआई में आपका एक ऐसा डायल होता है, इसके नीचे में एक प्लंगर लगा रहता है। ठीक है, इस प्लंगर को एक जो सैफ्ट होता है उसके अलोंग इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर ये सैफ्ट पूरा स्ट्रेट है, ठीक है, तो आपका जो डायल है, डायल में एक ऐसे कांटा होता है, इसके कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अगर जो आपका जो सैफ्ट है उसमें अगर कुछ कहीं ऊंचा है कहीं नीचा, तो डायल आपका इस तरह ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रोक हम लोग पैरेलल सैफ्ट को चेक करने के लिए, अगर सैफ्ट की अंदर की कॉन्सिस्टेंसी मीन सैफ्ट जो अगर बोर हो, अगर एक होल है उसकी कॉन्सिस्टेंसी चेक करने के लिए भी किया जाता है। टू चेक द जो सरफेस फ्लैट सरफेस होती है, जो रेक्टेंगुलर या फ्लैट सरफेस, उसको भी चेक करने के लिए यूज होता है। तो 86 का डी आंसर होगा। 87 देखिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटल। इन चारों मेटल से कौन सा नॉन फेरस मेटल है। ऑप्शन ए कास्ट आयरन, ऑप्शन बी रॉट आयरन, ऑप्शन सी स्टील, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो 87 का जो होगा वो होगा डी आंसर होगा, जो आपका एल्युमिनियम है वो नॉन फेरस मेटल है। और आपको याद रखना चाहिए जब एल्युमिनियम पढ़ लेते हैं एल्युमिनियम के क्या क्या है, एल्युमिनियम को और बॉक्साइट, एल्युमिनियम का मेंटेन टेम्परेचर 640 समथिंग होता है। ठीक है, एल्युमिनियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है, ये सब आपको याद करने चाहिए। 88 नंबर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। इनमें से कौन सा जो है एक मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी वेट, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। मीन्स ये तीनों जो दिए गए ए बी सी में, ये तीनों ही जो है मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो 88 का जो होगा डी होगा। 89 देखिए क्या बोला, स्टील इज ए अलॉय ऑफ कार्बन एंड स्टील जो तो होता है, आप जब भी हीट ट्रीटमेंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, या मेटल चैप्टर पढ़े होंगे, तो स्टील जो है अलॉय है कार्बन और आयरन का। तो 89 का जो आंसर होगा वो होगा सी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कास्ट आयरन इज जनरली डैश इन नेचर। ढलवा लोहा आमतौर पर होता है, आपको पता हो कास्ट आयरन जनरली क्या हार्ड एंड ब्रिटल होता है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में आपको अगर ब्रिटल दिख रहा है तो ठीक है, 90 का सी देखिए ब्रिटल लिखा हुआ है तो इसका ब्रिटल होगा। 91 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज अफेक्टेड बाय हीट ट्रीटमेंट। बोलता है मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी हीट ट्रीटमेंट करने पर इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन ए हार्डनेस, ऑप्शन बी डक्टिलिटी, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मेटल के ये सारे प्रॉपर्टी जो होते हैं अगर हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वो चेंज होते हैं। तो 91 का डी होगा। 92 देखिए क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स। निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का कार्य है। ऑप्शन ए इट्स प्रिवेंट कोरोजन, ऑप्शन बी इट्स रिमूव ऑक्साइड फ्रॉम द सोल्डरिंग सरफेस, ऑप्शन सी इट प्रमोट द वेट सरफेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो 9 जो ऊपर ऑप्शन दिए ए बी सी वो तीनों ही सोल्डरिंग फ्लक्स का कार्य है। तो 92 का डी आंसर होगा। 93 देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोल्डर। इन चारों में से चार नंबर तो जो नॉन ऑफ दिस है, इन तीनों में से कौन सा जो है वो सोल्डरिंग आयरन मीन्स सोल्डर नहीं है। ऑप्शन ए सॉफ्ट सोल्डर, ऑप्शन बी हार्ड सोल्डर, ऑप्शन सी ब्रिटल सोल्डर। जो हमारा ऑप्शन सी है ब्रिटल सोल्डर, वो ऐसा कोई सोल्डर नाम से मिलता नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो 93 का आंसर होगा जो सी होगा। 94 देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन लेथ। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लेथ मशीन पे की जा सकती है। ऑप्शन ए ड्रिलिंग, ऑप्शन बी नर्लिंग, ऑप्शन सी टेपर टर्निंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो 94 के आंसर जो होगा डी, क्योंकि ये तीनों प्रोसेस जो हम की जा सकती है। नर्लिंग प्रोसेस जो मैंने कल के वीडियो में जो दिखाया था, जिसमें इंस्ट्रक्टर का पहला तुम्हारा एक पिक्चर दिया हुआ था जिसमें पूरा ये कौन सा प्रोसेस है, तो मैंने दिखाया था नर्लिंग प्रोसेस है। टेपर के भी किया जा सकता है, मैं अगर किसी ने वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, अगर बनाऊँगा तो मैं वही बताऊँगा कि टेपर कैसे किया जाता है, टेपर करने के कितने अटैचमेंट यूज़ किया जाता है,
कितने मेथड्स हैं, ठीक, कितने टाइप के टेपर मिलते हैं, और ड्रिलिंग तो आपको टेलीस्कोप पे लगा कर ड्रिल किया जाता है। 95 नंबर देखिए क्या होता है, वाइल ड्रिलिंग ऑन लेथ मशीन द ड्रिल इज टाइड इन। अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि ड्रिल जो होता है टेलीस्कोप टाइप होता है, तो 95 का ए आंसर होगा। आइडेंटिफाई द कीवेन टूल, ये जो आपको पता होगा जब आर्क वेल्डिंग किया जाता है तो इलेक्ट्रोड को इस पर पकड़ कर वेल्डिंग की जाती है, तो ये क्या आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, जो 96 का सी। 97 देखिए क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इट्स बट इज हेल्पफुल इन कंबुशन। वो कौन सा गैस है जो खुद नहीं जलता पर जलने में सहायक है, आपको ये फिजिक्स की क्वेश्चन है। 97 के ऑक्सीजन है। 98 नंबर क्या दे है, आइडेंटिफाई द मशीन इन द फिगर। आपको फिगर में जो मशीन दिखाएगा आपको पता है ये एक सीएनसी मशीन है, वो भी क्या सीएनसी लेद है, ठीक क्या है, सीएनसी लेद मशीन है। 99 नंबर क्या बोलता है, डैश इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। जब आप लोग टॉलरेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द साइज। तो 99 का ए आंसर होगा। 100 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रिवेट। इनमें से कौन सा निम्नलिखित में कौन रिवेट का एक प्रकार है। ऑप्शन ए स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन बी पैन हेड रिवेट, ऑप्शन सी कोनिकल हेड रिवेट। जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों ही जो हमारा, मैं दिखा देता हूँ, स्नैप हेड, पैन हेड रिवेट कुछ इस तरह से दिखता है, उसका सिर कुछ इस तरह से होता है पैन हेड रिवेट का, ठीक है। कोनिकल हेड रिवेट का कुछ ठीक इस तरह होता है कोनिकल हेड रिवेट का। स्नैप हेड रिवेट का कुछ इस तरह होता है, ठीक है। ये तीनों ही रिवेट के हेड के टाइप्स हैं सिर्फ, तो इसका 100 का आंसर होगा सी, ऑल ऑफ दिस। तो चलिए आईटी इंस्ट्रक्टर का फीटर का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो फिर बोलना चाहूँगा जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल बटन दिया होगा उसको दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।